हेलो एवरीवन गाइस, केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए टेम्परेचर से एक क्वेश्चन है। क्या भाई? बताइए, इनमें इन तीनों में से हाईएस्ट टेम्परेचर कौन है? या तीनों इक्वल? पहले तो कमेंट करो, आप खुद सोल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। एंड द आंसर इज गाइस सी, 105 डिग्री सेल्सियस। कैसे? हाउ? 105 डिग्री सेल्सियस। देखो, टेम्परेचर के आपके सामने ये तीन स्केल है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करें तो इनमें से किसी भी एक स्केल में इन तीनों को कैलकुलेट कर लो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर लो, या केल्विन में कैलकुलेट कर लो, या डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट। जिस स्केल में गाइस टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो कम होती है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका डिग्री सेल्सियस स्केल है इसमें रेंज कम होती है, और इन तीनों स्केल में सबसे इजीएस्ट स्केल रहता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें तो हमेशा इन तीनों को ही किस में बदलो भाई? डिग्री सेल्सियस में। अब ये तो डिग्री सेल्सियस में पहले से ही है, इन दोनों को बदलना। गाइस, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना बहुत आसान है। क्या करें? डिग्री सेल्सियस के अंदर जो भी डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें क्या करें? 273 ऐड कर दो। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो जो केल्विन दे रखा है ये 273 इस साइड आ जाएगा, घटा दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये केल्विन में सोल्व कर लेते हैं। 278 केल्विन है तो क्या रखो? 278 यहां रखा हमने, बराबर किसके? डिग्री सेल्सियस के। प्लस में क्या? 273। सिंपल। 273 इस तरफ आया, 278 में से क्या घट गया? 273। क्या आ गया भाई? 5। किसमें? डिग्री सेल्सियस में। ये किसके इक्वल हो गया भाई? 5 डिग्री सेल्सियस हो गया सर। फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करना थोड़ा टफ रहता है। अब इसका कंसेप्ट देख लेते, ध्यान रखिएगा। देखो, कोई भी वैल्यू हो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम टेम्परेचर स्केल कैसे बनाते हैं। आप कोई भी अननोन वैल्यू ले लो किसी भी स्केल में, उसको रख लो सबसे पहले। इसमें से इस स्केल की, जैसे ये सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं, इस स्केल की लोएस्ट जो वैल्यू है, या मैं कह सकता हूं जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो घटा दो। डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, घटा दी। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं फ़ारेनहाइट स्केल की, ऐसे ही फ़ारेनहाइट स्केल की कोई भी अननोन वैल्यू ले लो, कोई भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसमें से घटा दो। अगेन फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर टेम्परेचर पॉइंट है, जिसे जनरली हम फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं, ये होता है गाइस क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो गया? ठीक। अब क्या करें गाइस, नीचे जो बॉइलिंग पॉइंट है इस स्केल में, वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट ले लो, वो अपर लिमिट की फॉर्म में यहां रखो। डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, में से घटा दो लोएस्ट फ्रिज पॉइंट, या आप कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। सेम यहां पे अपर लिमिट क्या होती है इस टेम्परेचर स्केल की? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये याद रखना। लोएस्ट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल। तो इस तरीके से आप कोई भी स्केल बना सकते हो। आप खुद का स्केल भी बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे जो मेरे स्केल में अननोन वैल्यू रख लूंगा, कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो आप, एनी अननोन वैल्यू। ठीक है, या जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहां रख लीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बदलना चाहते हो, इसको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट बदलना चाहते हो, क्या करें? जितना डिग्री सेल्सियस दे रखा है वो यहां रखो, फ़ारेनहाइट की वैल्यू नॉन मान लो, बाकी चीजें आपके सामने। क्या याद रखना आपको? हाइयर टेम्परेचर पॉइंट, लोअर टेम्परेचर पॉइंट किसी भी स्केल का। मेरा बना लू मैं हाइयर टेम्परेचर पॉइंट 333 डिग्री, 333 मान लो। लोअर बना लू माइनस का 10, तो आपको यहां -10 रख देना है, या हाईएस्ट रख देना है 333, यहां पे माइनस का 10। समझ रहे हो? यहां पे अननोन वैल्यू हो गया।
दो स्केल की होगी। अगर आप केल्विन स्केल को ही रखना चाहें तो गाइस केल्विन स्केल की अननोन वैल्यू माइनस केल्विन स्केल में लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है 273 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हायर होता है 373, अपर लिमिट कहते हैं इसको, लोअर लिमिट क्या होती है 273। बेटा बन गया स्केल, ये तीन स्केल आपके सामने गए, जिसको कन्वर्ट करना चाहते हो जिसमें कर सकते हो। कैसे देखिए सिंपल, अभी मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं 203 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं सेल्सियस स्केल में। क्या करें, ये अननोन वैल्यू है ना, इसकी जगह आप क्या रख देंगे 203 बस, ठीक है। और इसके इक्वल रख दो कि सारी चीजें ओवरऑल ये जो पैमाना है हर एक स्केल का इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, एक बॉइलिंग पॉइंट है एक क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का लेके चलते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहां पे 203 रख दो और इसके इक्वल रख दो, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। ये अननोन मान लेंगे हम। कैसे, डिग्री सेल्सियस क्या हो गया अननोन, नीचे क्या आ गया 100, डिग्री सेल्सियस में 0 हो गया, डिग्री सेल्सियस बराबर है ये 203 माइनस क्या 32, यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। अब 212 में से 32 गए कितना आ गया 180, अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने, कर दो सोल्व। 203 में से 32 गए कितना बचा, एक और, एक आपका है ना जो कैलकुलेशन का लेवल है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। सिंपल कैसे, मान लो ये घटाना होता क्या करते हैं आप, 3 को भूल जाओ, 200 में से 30 घटा दो, 200 में से क्या घटा दो 30, कितना आया 170, 170 हुआ, 3 में से 2 घटा दो 1, तो क्या हो गया 171, 171 बाई 180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बाई 100, 1 0 से 1 0 कट, 2 पे 5, 2 पे 9, 19 निम में क्या होता है 171, पहाड़े आने चाहिए भी आपको, मुझे तो याद था 19 निम में 171 होता है, 19 आए 190, और पहाड़े आपको जनरली देसी भाषा में याद कर लीजिए, आर पर मल्टीप्लाई करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 9 19 पंजे 95, क्या आ गया आंसर फाइनली 95 डिग्री सेल्सियस। मान लो आप को मैं कह दूं 95 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, क्या करते हैं यहां 95 रखते -0, 100 -0 बराबर है ये अननोन, डिग्री फ़ारेनहाइट छोड़ देते, -32 बटे 212 -32 हो जाता है 180, अंदर क्या आता आपका 203 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 203 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो गया 95 डिग्री सेल्सियस। यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता, बताइए इनमें से लोएस्ट टेम्परेचर क्या होगा, तीनों बदलने तीनों पड़ते आप, क्या आता 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये 278 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर होता है इन तीनों में से, इक्वल तो है ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो चला ही गया। तो इस तरीके से आप लोग टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो गाइस 203 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, 278 केल्विन 5 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, ये 105 डिग्री सेल्सियस, कौन सा ज्यादा हो गया दिस, इसके बाद दिस, देन दिस, और ये रिलेशन कोई भी टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन आ जाए जनरली ये तीन स्केल मिलेंगे आपको, आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करें तो देखो 373 में 273 कितना आ गया 100, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा फाइनली डिग्री सेल्सियस बाई में 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, 273 इस तरफ आ गए तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाता है, सेम केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहां से ये फॉर्मूला है, ध्यान रखें। तो गाइस केमिस्ट्री के अंदर भी ये फिजिक्स वाली बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए नोटिस रखें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, दैट्स ऑल। और कभी भी यहाँ पे 204 5 6 अलग करने से रट्टा मत मारी हो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई सारा, ये फॉर्मूला है सिंपल। एक बार बता देता हूं मैं आपको, अननोन वैल्यू जिस भी स्केल की आप चाहते हो माइनस लोअर वैल्यू यानी फ्रीजिंग पॉइंट, अपर लिमिट यानी बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोअर लिमिट यानी फ्रीजिंग पॉइंट।
अननोन, लोअर लिमिट, फ्रीजिंग पॉइंट, अपर लिमिट, बॉइलिंग पॉइंट, लोअर लिमिट, फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स ऑल। और कोई भी नया स्केल भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेरा स्केल बनाऊं, मैंने बोला ट्रिपल स्केल मान लो, जिसमें एस क्या है, अननोन वैल्यू, माइनस मैंने बोला मेरी लोअर लिमिट है 33, ठीक है। अपर लिमिट मैंने बोला मेरी है 333, माइनस लोअर लिमिट कितनी भाई 33। सिंपल, मेरे स्केल में 33 फ्रीजिंग पॉइंट है, 333 बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस 33, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये स्केल बन गया। अब आप इसको फर्दर बराबर रखिए, किसी से भी कंपेयर कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिए। दैट्स दिस वाज और अबाउट दिस क्वेश्चन एंड टेम्परेचर। किसी प्रकार कोई क्वेरी आपकी तो कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।